आपको लगता है रामायण सिर्फ भारत में पढ़ी जाती है। असल में श्री राम की गाथा आज भी दुनिया के कई देशों में जिंदा है, उनके त्योहारों में, कहानियों में और संस्कृति में। चलिए जानते हैं रामायण के 5 अंतर्राष्ट्रीय रूपों के बारे में। नंबर 1, थाईलैंड। थाईलैंड में रामायण को कहते हैं रामाकियन। यहाँ की राजधानी बैंकॉक का रॉयल पैलेस आज भी राम कथा के चित्रों से सजा है। राम, सीता और हनुमान के नाम पर थाई बच्चों के नाम रखे जाते हैं। खास बात यह है कि थाईलैंड की पुरानी राजधानी का नाम भी अयुत्थाय था और थाईलैंड के वर्तमान राजा को राम के 10वें अवतार रामा 10th कहा जाता है। नंबर 2, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ की संस्कृति में रामायण गहराई से रची बसी है। जावा के प्रम्बानन मंदिर में हर साल खुले मैदान में रामायण बैले होता है। 200 से ज्यादा कलाकार संगीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से राम की कहानी दोहराते हैं। यहाँ तक कि एक समय पर इंडोनेशियाई रुपये पर भगवान गणेश की तस्वीर थी। ये सब दिखाता है कि भारतीय संस्कृति ने कितनी दूर तक अपनी छाप छोड़ी है। नंबर 3, श्रीलंका। श्रीलंका का नाम आते ही रामायण की सबसे रोचक कड़ी याद आती है, रावण। यहाँ की कई जगहों को रामायण से जोड़ा जाता है, जैसे अशोक वाटिका, सीता एलिया और रावण फॉल। ऐसा कहा जाता है कि यहीं सीता माता को रावण ने रखा था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, श्रीलंका में रावण को सिर्फ एक खलनायक नहीं माना जाता। बहुत से लोग उन्हें एक ज्ञानी राजा, महान शिव भक्त और वीणा वादक के रूप में याद करते हैं। लोक गाथाओं के अनुसार रावण सिर्फ बलशाली नहीं, बल्कि विज्ञान और संगीत का भी ज्ञानी था। यानी भारत में जहां रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, वहीं श्रीलंका में उनका एक अलग ही पक्ष देखने को मिलता है। यही तो खास बात है रामायण की, हर देश, हर संस्कृति इसे अपने तरीके से जीती है। नंबर 4, म्यांमार। म्यांमार में रामायण को यामा जातदौ कहा जाता है। यहाँ पारंपरिक बर्मी ओपेरा में रामायण के चरित्रों को मंचित किया जाता है। हनुमान को हनुमान गई कहा जाता है और कहानी में बौद्ध मूल्यों का भी समावेश किया गया है। यानी रामायण सिर्फ धर्म की नहीं, संस्कृति की साझी विरासत बन चुकी है। नंबर 5, कंबोडिया। अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जहां रामायण सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई है, कंबोडिया। यहाँ का अंगकोर वट सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर ही नहीं है, बल्कि इसकी दीवारों पर रामायण की कहानियां खुदी हुई हैं, वो भी बेहद शानदार शिल्पकला के साथ। युद्ध के दृश्य, राम और रावण की लड़ाई, हनुमान की लंका यात्रा, ये सब आपको मंदिर की नक्काशी में देखने को मिलेंगे। कंबोडिया में रामायण को रेन केयर कहा जाता है। यह लोक नृत्य और थिएटर के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है, खासकर त्योहारों और शाही आयोजनों में। खास बात यह है कि यहाँ की रामायण में भी हनुमान उतने ही लोकप्रिय हैं और उन्हें धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक नायक की तरह देखा जाता है। तो जब हम अंगकोर वट की दीवारों को देखते हैं, तो लगता है जैसे रामायण वहाँ पत्थर पर जमी हुई है, हमेशा के लिए। 5 अलग अलग देश, 5 अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, संस्कृति और परंपराएं, लेकिन एक ही कथा, रामायण। रामायण सिर्फ भारत की धरोहर नहीं है, ये पूरी एशिया की साझा विरासत है। हर देश ने इसे अपने संस्कारों और मूल्यों के अनुसार ढाल लिया है, लेकिन भावना एक ही है, धर्म, निष्ठा और न्याय की। ये बताता है कि अच्छी कहानियाँ सीमाओं से नहीं बंधती। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं, तो इस चैनल कल्चरल पैलेट को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन से देश का रामायण रूप पसंद आया।